नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे बढ़िया से पोहा कटलेट। बहुत ही सिंपल डिश है, आसानी से बन जाएगी, कुरकुरी है। आप इसको शाम के नाश्ते में भी खा सकते हैं, आप इसमें वेरिएशन भी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक वर्मिसेली की क्रस्ट लगाने जा रहा हूं जो बहुत ही कुरकुरी बना देगी इसको। अगर आप चाहें टिफिन के लिए उसे आप सीधा पैन फ्राई करके भी दे सकते हैं, क्योंकि टिफिन में वो वर्मिसेली कुरकुरी रहेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बढ़िया पोहा कटलेट बनाना। अब पोहा जो है वो जाड़ा हो या पतला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भीग के मैश होने वाला है। कई बार सवाल आते हैं कि शेफ जाड़ा पोहा चाहिए या पतला पोहा चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पोहा होना चाहिए, उसे हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और फिर उसको ग्रेटेड आलू के साथ मिक्स करेंगे, साथ में बाकी चीज़ें डालेंगे और पोहा कटलेट का मिक्सचर बनाएंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 कप पोहा लिया है और उसे अब खुले पानी में अच्छी तरीके से 1 से 2 बार वॉश कर लेंगे। ये देख रहे हैं आप, सफ़ेद सफ़ेद पानी जो आ गया है। अब इसे हम निकाल देंगे और एक बार फिर से धो लेंगे। अब दूसरी बार भी पोहा धोने के बाद भी ये पानी काफ़ी सफ़ेद है, तो कई बार आपको पोहा हो सकता है कि 2 की जगह 3 बार धोना पड़े। पोहे को अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। ज़्यादा पानी होगा तो कटलेट भी आपका बहुत लिसलिसा बनेगा। अब इसमें मैं एक बड़ा प्याज चॉप करा हुआ डाल रहा हूँ। प्याज चॉप करना तो खैर आसान बात है, जल्दी से चॉपिंग हो जाती है। सुबह सुबह ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। 2 बड़े चम्मच कैप्सिकम, 2 बड़े चम्मच गाजर। अगर आपको ये गाजर कैप्सिकम चॉप करने में आलस आता है, प्याज चॉप करने में आलस आता है, तो आप वो चॉपर से भी कर सकते हैं। वो चॉपर का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आसानी से हो जाएगा चॉप जल्दी जल्दी। 1 छोटा चम्मच अदरक चॉप किया हुआ। स्पाइसीनेस के लिए चॉप ग्रीन चिली, अगेन ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है। साथ में चॉप किया हुआ धनिया 1 बड़ा चम्मच। सब्जियों की गुडनेस के लिए मटर भी डाल रहा हूँ इसमें। ये फ्रोज़न मटर हैं जिनको मैंने थोड़ी देर उबाल लिया था। साथ में मैं डाल रहा हूँ नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच अमचूर का पाउडर और 1 चम्मच भुने जीरे का पाउडर। अब इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। अब पोहा कटलेट को बॉडी देगा ये उबला हुआ आलू, जो कि पहले से बॉईल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 3 उबले आलू इस्तेमाल कर रहा हूँ, मीडियम साइज के। और अब इसको ग्रेट करके इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक डो की तरह बना लेंगे। अब ये पोहा कटलेट का मिक्सचर एक्चुअली में तैयार है। अब आप इसकी टिक्कियाँ बना के इसे शैलो फ्राई कर लीजिए, आप इसे समोसे में फिलिंग कर लीजिए, ठीक है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं इसका, लेकिन बेस मटेरियल तैयार है। अब मैं इसके अंदर चीज़ स्टफ करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये कुरकुरे से जो पोहा कटलेट है ना, जब ये ब्रेक होंगे तो अंदर से चीज़ मेल्ट होगा, मज़ा आएगा। तो आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। सिंपल है भैया, सुबह सुबह की लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अगर डालना है तो डाल सकते हो, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ऊपर से जो हम क्रस्ट करने जा रहे हैं ये सेवियों की, ये भी ऑप्शनल है। आप चाहें तो करें, नहीं चाहें तो इसे भी अवॉइड कर सकते हैं। ये डायरेक्टली भी फ्राई कर सकते हैं। अब ये पोहा कटलेट का हमने ये सिलेंड्रिकल शेप बनाया है, जिसे फ्रांस में क्रोकेट भी कहा जाता है, क्रोकेट, राइट। अब आप चाहें तो इसे टिक्की के शेप में बना लें, आप इसे लड्डू की शेप में बना लें, आपकी मर्जी है ना। मिक्सचर बड़ा टेस्टी है, बड़ा झटपट बन गया है। अब अगेन यहाँ पर जो सेवई है इसे हमने अच्छे से हाथ से तोड़ लिया है, तो ये छोटी छोटी हो गई है। अब इसे हम क्रस्ट के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो यूज़ करें, ना चाहें तो ना यूज़ करें। अब 3 बड़े चम्मच मैदा में 6 बड़े चम्मच पानी डाल के इसे घोल लेंगे।
ये बन गया हमारा घोल मैदे का, जिसमें पोहे के कटलेट डिप होंगे और सेवियों में लिपट जाएंगे। अब मैदे का बैटर तैयार है, हाथ से सेवई क्रश कर लिए वो तैयार है, और यहाँ पर जो हमने कटलेट बनाए हैं वो तैयार है। अब एक चीज़ का आपको ध्यान ये रखना है, जो टिप है, कई बार हम हाथ से ही इस क्रोकेट को डुबाते हैं बैटर में, और फिर इसकी जो क्रस्ट होती है, कभी हम सेवियों की लगाते हैं, कहीं हम पोहे की लगाते हैं, कहीं हम साबुदाने की लगाते हैं, कभी ब्रेड क्रम्ब की लगाते हैं, तो वो जो गीला वाला हाथ होता है ना, उसी से कर लेते हैं, फिर हाथ हो जाता है ख़राब, फिर हमें लगता है कि यार इसका क्या करें। तो इसके लिए एक सिंपल से टिप ये है, इस कटलेट को इस तरह से उठाइए और बैटर में डिप कर दीजिए। अब 2 चम्मच की मदद से इसमें से सारा बैटर निकाल लीजिए और फिर इसे जिस चीज़ पे भी क्रस्ट करना है उस पर डाल लीजिए। अब यहाँ पर हम सेवियों से क्रस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर डाल के इसे अच्छी तरीके से दबा दबा के हमें सेवियों को इस पर चिपकाना है। मेक श्योर कि आप साइड्स को भी भूले नहीं, क्योंकि इसके अंदर चीज़ है और कहीं से भी अगर सेवियां नहीं लगी तो चीज़ वहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब अच्छी तरीके से सारे के सारे कटलेट को हम सेवियों से क्रस्ट कर लेंगे। अब एक और मेन बात, इसे हमें मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करना है। ठंडे तेल में फ्राई करेंगे तो ऑब्वियसली तेल पी जाएगा, गर्मा गर्म तेल में फ्राई करेंगे तो सेवियों में कलर आ जाएगा, अंदर के चीज पिघलेगा नहीं। मीडियम हॉट ऑयल में इसे 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया कुरकुरे बने हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया कुरकुरे बने हैं। अब इसे तोड़ के भी देखते हैं कि अंदर का क्या हाल है। वाह, बढ़िया मेल्टेड चीज़, अंदर पोहा का मिक्सचर बढ़िया से बन गया है, बाहर खस्ता है, अमेजिंग है। अब इसे सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे टिफिन में बंद कर सकते हैं या फिर प्लेट में सजा सकते हैं। चलिए, अब डब्बा भी पैक हो गया और यहाँ पर प्लेट भी सज गई। यानी कि आप इसे चाहे सुबह खाइए, शाम को खाइए या टिफिन में ले जाइए। ये स्नैक बहुत बढ़िया है, बहुत झटपट बन जाता है और बहुत ही टेस्टी है। ऐसी बहुत ही बढ़िया झटपट क्विक रेसिपीज हमारे चैनल पर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे तीनों दिन आती हैं। ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बिल्कुल मुफ्त है। सी यू सून।